हेलो बच्चों, आप सभी को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह पढ़ते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के प्रश्नों के उत्तर। इस पाठ का सार हमने अपने पिछले 2 वीडियोज में कवर किया है, क्योंकि इस लेसन में 2 कहानियाँ दी हुई हैं, झैन की देन और गिन्नी का सोना। लेकिन अब प्रश्नों के उत्तर दोनों के मिले जुले होंगे। प्रश्न संख्या का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से तथा व्यावहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण आदि बनाने में नहीं किया जाता। गहनों के निर्माण के लिए सोने में थोड़ा तांबा मिलाना ही पड़ता है। उसी प्रकार शुद्ध आदर्श किसी काम का नहीं होता। आदर्श को क्रियान्वित करने के लिए व्यावहारिकता की जरूरत होती है। आदर्श के साथ थोड़ी व्यावहारिकता से ही आदर्श की स्थापना संभव है। कहने का मतलब है कि शुद्ध आदर्श तो सिर्फ किताबों में लिखने के लिए होते हैं, बोलने के लिए होते हैं, लेकिन जब हम इन आदर्शों का प्रयोग अपने आम जीवन में करते हैं तो हमें इनमें थोड़ा सा चेंज लाना होता है। प्रश्न नंबर 2, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गर्मापूर्ण ढंग से पूरी की? चाजीन ने अतिथियों का स्वागत, अंगीठी सुलगाना, उस पर चायदानी रखना, चाय के बर्तन लाना, उन्हें तौलिए से साफ करना आदि क्रियाएं बहुत ही गर्मापूर्ण ढंग से पूरी की। प्रश्न नंबर 3, टी सेरेमनी में एक साथ कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? टी सेरेमनी में एक साथ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। वहाँ शांति व परंपरा ही प्रमुख होती है, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न काफ़ी छोटे छोटे हैं और उसी हिसाब से उनके उत्तर हैं, लेकिन जब आप लेसन को रीड करेंगे, उसको समझेंगे, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? टी सेरेमनी में चाय पीने की प्रक्रिया ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। इस प्रक्रिया में मुख्य बात शांति थी। वहाँ 3 से अधिक आदमी नहीं हो सकते थे। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, किंतु चाय पीने की प्रक्रिया ने दिमाग की रफ्तार धीमी कर दी तथा कुछ देर बाद जैसे दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, लेखक को लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। अब करेंगे प्रश्न संख्या ख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, गांधी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। सत्य और अहिंसा के विचार पर पूरे देश को आंदोलित करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार अपनी चेतना का प्रयोग किया वह विलक्षण था। गांधी जी एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। उन्होंने जीवन में आदर्श के साथ व्यावहारिकता की थोड़ी मात्रा को जायज माना। उन्होंने आदर्श को गिरने नहीं दिया, बल्कि व्यावहारिकता को ही आदर्शों के स्तर तक चढ़ने के लिए अपने विचारों और कार्यक्रमों को दिशा दी। गांधी जी ने व्यावहारिकता को आदर्श के स्तर तक पहुंचाकर अपनी नेतृत्व क्षमता को सिद्ध किया। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। जीवन में ऐसे अनेक मूल्य हैं जो शाश्वत हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग, परोपकार, बंधुत्व इत्यादि समाज के शाश्वत मूल्य हैं।
इन मूल्यों ने आदर्श जीवन की स्थापना की है। विभिन्न समयों में अनेक महापुरुषों ने इन मूल्यों के साथ समाज के सामने आदर्श स्थितियों को रखा है। वर्तमान समय में भी ऐसे मूल्यों की प्रासंगिकता बनी हुई है। इन मूल्यों में गिरावट के कारण समाज का नैतिक पतन हुआ है। वर्तमान समाज में इन शाश्वत मूल्यों की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। आदर्श की स्थापना के लिए इन मूल्यों का उत्थान तथा पुनर्स्थापना आवश्यक है। मूल्य का मतलब हमारे संस्कार, हमारे गुण, हमारी आदतें जिन्हें बदला ना जा सके, और शाश्वत मतलब जो एक जैसा रहता है। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संबंध में तांबे और सोने का रूपक स्पष्ट कीजिए। गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, यानी व्यवहारिक आदर्शवादी। वे आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर तक उतरने नहीं देते थे। वे शुद्ध सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, जिससे सोना ही हमेशा आगे रहता। गांधी जी राजनीति में आदर्श तथा व्यवहारिकता के इस प्रयोग को दोहराते रहते थे। आदर्शवादी मूल्यों की सुरक्षा के लिए ही वे व्यवहारिकता को आदर्श की ऊंचाई तक ले जाते थे, किंतु आदर्शों को नीचे नहीं गिरने देते थे। तो बच्चों, आज की क्लास अब यहीं समाप्त होती है। बचे हुए प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।